जय हिंद मित्रों। आपका वेलकम है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन बाय NP सर में। तो आज मैं आपके साथ हूँ एक नए ज़िले के साथ, उस ज़िले के शानदार फैक्ट के साथ और उस ज़िले से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी सामान्य ज्ञान है, जितना भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो सब मैंने आज इस 10-12 मिनट के वीडियो में आपके सामने लेकर के आया हुआ हूँ। जय हिंद मित्रों। आइए पढ़ते हैं। आज का जिला है छिंदवाड़ा जिला। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मित्रों छिंदवाड़ा जिले का। मैंने यहाँ पास मध्य प्रदेश का मैप बनाया हुआ है और मैप में मैंने लोकेट किया हुआ है कि छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पास है। छिंदवाड़ा जिले के जस्ट ऊपर यहाँ हमें मिल जाएगा नरसिंहपुर, इस तरफ हमें मिल जाएगा सिवनी और फिर इस तरफ हमें कहीं बैतूल, बुरहानपुर और बहुत सारे ज़िले हमें देखने मिलेंगे छिंदवाड़ा से लगे हुए। मित्रों सबसे पहले हम बात करेंगे छिंदवाड़ा जिले का गठन कब हुआ था। छिंदवाड़ा जिले का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956, मतलब कि जब मध्य प्रदेश राज्य बना तभी से छिंदवाड़ा जिला अस्तित्व में है। छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा सीटें देखेंगे, 7 विधानसभा सीटें आती हैं छिंदवाड़ा जिले में। 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और उन 7 विधानसभा की सीटों में छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, परासिया, पांढुर्ना। मैंने मित्रों पांढुर्ना को अभी छिंदवाड़ा जिले की तहसील ही माना है और जैसे ही पांढुर्ना नए जिले के रूप में बढ़िया रूप से व्यवस्थित हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे पांढुर्ना का सामान्य ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। चौरई, सौसर, जुन्नारदेव, ये 7 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो विधानसभा क्षेत्र हैं छिंदवाड़ा जिले के। छिंदवाड़ा जिले में एक लोकसभा क्षेत्र है जिसका नाम है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट। यहाँ से मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटों में से एक लोकसभा सदस्य छिंदवाड़ा से चुन करके जाता है। अब हम देखेंगे मित्रों छिंदवाड़ा का नाम कैसे पड़ा। छिंदवाड़ा तो कहते हैं छिंद मतलब कि ताड़, वृक्ष की अधिकता के कारण यहाँ पे इस क्षेत्र का नाम पड़ गया छिंदवाड़ा। लोग अन्य कारण भी बताते हैं। अन्य कारण कहते हैं यहाँ पे सिंह अर्थात शेर की अधिकता थी तो इस पूरे क्षेत्र को सिंहवाड़ा कहा जाता था और सिंहवाड़ा से धीरे धीरे ये छिंदवाड़ा हुआ। तो ये हुआ छिंदवाड़ा का परिचय। हिस्ट्री देखेंगे कैसे पूछी जाती है। तो दक्षिण भारत के जो इंडिया में राजवंश हुए हैं उनमें से एक है राष्ट्रकूट वंश का शासन था छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ की जो राजधानी थी वो नीलकंठ थी। और जब हम मध्यकालीन हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें गोंड राजाओं का शासन भी था। मित्रों छिंदवाड़ा जिले के सामान्य ज्ञान को पढ़ने से पहले आप छिंदवाड़ा जिले के जो यूनिक कोड हैं, जो यूनिक फैक्ट हैं, वो हमें ज़रूर याद रखना है, जो कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले को अन्य डिस्ट्रिक्ट से अलग करते हैं। इसमें सबसे पहला आप देखिए, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल एरिया वाइज छिंदवाड़ा जिला ही है। शानदार फैक्ट है, न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है और कितना बार पूछा जाना चाहिए और पूछा जाता रहेगा। पांढुर्ना का गोटमार मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। पांढुर्ना का गोटमार मेला, और पांढुर्ना एक विधानसभा की सीट भी है छिंदवाड़ा जिले की। भारिया जनजाति यहाँ का प्रमुख जनजाति क्षेत्र है। भारिया जनजाति जो कि पातालकोट में निवास करती है। मित्रों देश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। और एक और शानदार फैक्ट, बालाघाट के बाद सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वो हमारा छिंदवाड़ा जिला ही है। तो छिंदवाड़ा जिले से मैंने कुछ यूनिक फैक्ट बताए, छिंदवाड़ा जिले का मैंने कुछ परिचय कराया आपके सामने। अब हम आगे बढ़ेंगे। छिंदवाड़ा जिले आप को जब भी पढ़ें, छिंदवाड़ा जिले का सामान्य ज्ञान हम जब भी देखें तो हमें एक कोड याद रखना है। मैंने हिंदी से लिखा है आप और मैंने यहाँ पास अंग्रेजी में उसको लिखा है AAP, मतलब हमें A और P को याद रखना है, छिंदवाड़ा जिले को कवर करना है। और लगभग सारा सामान्य ज्ञान जो पूछा जाता है, मैंने फालतू के कॉन्सेप्ट इस पर डाले नहीं हैं। जो भी पूछा जाने वाला है काम का कॉन्सेप्ट वो मैंने लिखा है। आइए मित्रों देरी न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे, आप यहाँ का कोड है
और छिंदवाड़ा जिले को जब हम पढ़ें तो ए से हम स्टार्ट करेंगे। आदिवासी कला संग्रहालय, ये जो संग्रहालय है छिंदवाड़ा जिले के प्रमुख नेता आदिवासी नेता बादल भोई के नाम पर इस संग्रहालय का नाम पड़ा हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1954 में और राज्य संग्रहालय बना था ये 1975 में। इसका जो नया नाम है अब, इसको बोलते हैं बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, तो ए फॉर आदिवासी कला संग्रहालय। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ अन्य फैक्ट की। ए फॉर आलू उत्पादन में टॉप जिला है। ए फॉर आलू मतलब कि जब भी हम आलू उत्पादन को सुने एमपी में तो हमें छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट क्लिक करना चाहिए। इसके जस्ट बाद ए फॉर एग्रो कॉम्प्लेक्स, वो भी इसी जिले में है। मित्रों 4 कॉम्प्लेक्स हमें याद रखना है मध्य प्रदेश की। छिंदवाड़ा जिले में एग्रो कॉम्प्लेक्स है, देवास जिले में लेदर कॉम्प्लेक्स है, इंदौर जिले में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है और सागर जिले में स्टील कॉम्प्लेक्स है। तो ये शानदार फैक्ट हैं। ए फॉर आदिवासी कला संग्रहालय, ए फॉर आलू उत्पादन में टॉप जिला है और ए फॉर एग्रो कॉम्प्लेक्स भी इसी जिले में है। इसके जस्ट बाद मित्रों हम इसमें देखेंगे जो इसका सामान्य ज्ञान है और जो बेहतरीन सामान्य ज्ञान है जो कि पूछा जाता है। ए से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ए फॉर अनहोनी झरना, क्या नाम है? अनहोनी झरना गर्म और उबलते जल का झरना है, कान्हन नदी पर है और अनोनी गांव है इस क्षेत्र में, वहीं पे ये झरना है, वहीं पे ये जलप्रपात है। ए फॉर मैंने यहाँ पे लिख दिया है अदरक जिला। अदरक के उत्पादन में टॉप जिला है छिंदवाड़ा जिला, मतलब कि भारी मात्रा में अदरक का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ए फॉर मैंने एकेडमी लिखा हुआ है। एकेडमी मतलब कि SAI, साई पढ़ते हैं हम इसको। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि खेल की एकेडमी है, वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित है। इसके बाद मित्रों हम देखेंगे छिंदवाड़ा जिले का एक और अल्फ़ाबेट है जो रिलेट करता है छिंदवाड़ा जिले को। जैसे मित्रों हम बात करेंगे अब अल्फ़ाबेट पी की, कि पी से हम क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं छिंदवाड़ा जिले में। पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क का कुछ भाग छिंदवाड़ा जिले में आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। 2002 से इस नेशनल पार्क का जो नया नाम है वो है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कि इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। पी फॉर पातालकोट, पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में 1200 से 1500 फीट गहरी खाई है और यह भारिया जनजाति का निवास स्थल है। बहुत ही शानदार फैक्ट है, सुपर फैक्ट इसको हम बोलेंगे। तामिया तहसील के अंतर्गत ये पातालकोट आता है छिंदवाड़ा जिले की, और यहाँ पे सूर्य जल्दी डूब जाता है क्योंकि बहुत ही नीचे एरिया में ये पातालकोट है। इसके बाद हम बात करेंगे पी से ही आगे बढ़ते हैं तो पांढुर्ना का गोटमार मेला। जैसे ही पांढुर्ना नया जिला बनेगा हम बात करेंगे पांढुर्ना के बारे में। अभी मैंने पांढुर्ना को बालाघाट जिले में ही शामिल किया है। पांढुर्ना का गोटमार मेला बहुत ही प्रसिद्ध ये मेला है जिसका नाम है गोटमार मेला। माता दुर्गा को समर्पित है। जाम नदी के बीच में खंबा लगाया जाता है और ध्वज बनाया जाता है। तो पांढुर्ना का गोटमार मेला, ये हमें फैक्ट याद रखना है छिंदवाड़ा जिले से। इसके बाद यदि हम पी से ही बात करें छिंदवाड़ा जिले में तो हम देखेंगे कि प्रथम मानव विकास संस्थान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ही स्थापित हुआ था। पी फॉर प्रथम मानव विकास संस्थान। पी फॉर मैंने पार्क लिखा है, टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे प्रस्तावित है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रथम, पी से ही प्रथम जैन शोध दर्शन संस्थान। प्रथम जैन शोध दर्शन संस्थान ये भी जो है वो छिंदवाड़ा जिले में ही स्थित है। छिंदवाड़ा जिले का हमने 8 से 10 मिनट में इतना शानदार सामान्य ज्ञान पढ़ा और ये पूछा जाने वाला पूरा सामान्य ज्ञान है। इसके बाद हम देखेंगे अन्य फैक्ट, आखिर कौन कौन से हैं अन्य फैक्ट छिंदवाड़ा जिले में। देवगढ़ का किला है, कुकड़ी खापा जलप्रपात है, कुकड़ी खापा जलप्रपात। लिलाही झरना है, कान्हन नदी पर है। कोरकू जनजाति यहाँ पे रहती है, भारी जनजाति के अलावा कोरकू जनजाति भी पाई जाती है। होली में यहाँ पे मेघनाथ का मेला लगता है। इसके जस्ट बाद खाद्य पार्क है, यहाँ पे नीलकंठ मंदिर मिलेगा, स्याही का कारखाना मिलेगा और हिंदुस्तान लीवर कंपनी यहाँ पास हमें देखने मिलेगी। तो इस तरीके से हमने छिंदवाड़ा जिले को बहुत ही कम समय में कवर किया। मित्रों यहाँ पे एक
भक्त थे जिसका नाम था भक्त बुलंद। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल हमने छिंदवाड़ा ज़िले का अध्ययन किया और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो जो है पसंद आया होगा और आप निश्चित ही पढ़ें, अपने नोट्स में इन फैक्ट को शामिल करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।